देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो फॉर्म है ये ऑलरेडी आ चुका है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अगर आप दोस्तों 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्म जो है ना, ऑनलाइन फॉर्म, ये दोस्तों आप 10 जनवरी से 25 जनवरी तक भर सकते हो। ठीक है ना। और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ये दोस्तों 6 मार्च से 12 मार्च तक आयोजित होगा। देखिए अब दोस्तों, बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ऐसे होंगे जिनका जो है ना 2024 में इंटर क्लास 12 का जो है एग्जाम है। तो ऐसे में दोस्तों क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं बिहार डीएलएड का? तो देखो गाइस, 2023 में जिनका रिजल्ट नहीं आया था, मतलब इंटर वाले स्टूडेंट का जिनका एग्जाम था और उसी टाइम पे फॉर्म आ गया था, पिछले साल 25 जनवरी को फॉर्म आया था, तो ऐसे में दोस्तों उनको भी मौका दिया गया था। तो 2024 में भी आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है ना। आप लोग बस वेट कीजिए अभी 10 से 15 दिन का। बीएससी भी अपना ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा। जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके क्लास 12th में इंटर में 45% नंबर होंगे, मतलब 50% से कम होंगे। तो क्या वो बिहार डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं? तो देखो गाइस, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST EBC BC1 BC2 OBC NCL PWD, तो अगर आपके 50% से कम है, 45% तक है, तो भी आप दोस्तों बिहार से डीएलएड कोर्स कर सकते हो। और वे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से हैं और जिनके दोस्तों 50% से कम है, तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो, अभी आपके पास टाइम है 1 महीने का। ठीक ना। चलिए डिटेल सिलेबस देखते हैं। देखिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 नंबर के होंगे, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और ये सभी 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखिए, आपके एग्जाम में जो है सामान्य हिंदी, इसमें पैसेज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें ओनली ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और जो स्टूडेंट उर्दू से करना चाहते हैं डीएलएड, देखो गाइस, अगर आप उर्दू से डीएलएड कोर्स करना चाहते हो तो जरूर करो, क्योंकि बिहार में जो है ना बहुत ही कम कंपटीशन है उर्दू में, और वैकेंसी काफी ज्यादा अभी आया था 1 महीने पहले, 4,500 वैकेंसी उर्दू के, और बहुत ही कम कंपटीशन है उर्दू में। तो जरूर आप लोग उर्दू से कर लेना। ठीक ना। तो उर्दू में क्या है कि अगर आप उर्दू सिलेक्ट करते हो, डीएलएड करना चाहते हो, तो एंट्रेंस एग्जाम आप जब दोगे तो उर्दू सिलेक्ट करोगे, 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक ना। मतलब कि हिंदी के स्थान पर 25 क्वेश्चन आपके उर्दू का आएंगे, बाकी आपका सब लैंग्वेज हिंदी ही होगा, मैथ ये सबका। ठीक ना। लैंग्वेज पे मत जाइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एंट्रेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे ना? तो देखो, एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। कंप्यूटर पे जब आपका एग्जाम होता है तो उनमें दोनों ऑप्शन होता है। आप क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक ना। तो ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए, आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप दोस्तों 2023 का रियल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो, पीडीएफ वाला, ठीक ना, पीडीएफ वाला, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक ना। देखिए, आपके हिंदी में दोस्तों मैट्रिक स्तर के क्वेश्चंस आएंगे। और 2023 की बात करें तो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो थे ना, 25 में से 20 क्वेश्चन जो थे, ये थे दोस्तों अलंकार, रस, मुहावरे, छंद और रस से क्वेश्चन आए थे, ज्यादातर क्वेश्चन। देखिए, हिंदी में दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक को सर्च करना है और इनके नोट्स बनाने हैं। देखिए, अभी दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का न्यू बुक अभी मार्केट में नहीं आया है, 5 से 10 दिन में आ जाएगा, तो आपको नई वाली बुक खरीदना है। ठीक है। तो अभी आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, पिछले साल इंग्लिश में कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे ये मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा। देखिए, पिछले साल ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल क्लॉजेस से पूछे गए थे, उसके बाद प्रीपोजिशन कंजक्शन से पूछे गए थे, उसके बाद दोस्तों पैसिव वॉइस से आए थे, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 5-6 टॉपिक है जिससे जो है ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इनको सर्च कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका दोस्तों आपके पास लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक है ना, उस बुक को ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही बेस्ट बुक है, ये आपका आगे भी काम आएगा। लगभग 200 रुपए की आ जाएगी, 150 का सेकेंड हैंड आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैथ में आपको क्या करना है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हमारे 5 ही आते हैं तो क्या हम पास माने जाएंगे? तो देखो गाइस, आपका ओवरऑल देखा जाएगा। आप मैथ में 25 में से 1 नंबर भी लाओगे तो भी आप पास माने जाओगे। आपका फिर भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, अगर आपका अदर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो ओवरऑल देखा जाता है। अब कितने नंबर आपको लाने होंगे दोस्तों, ये मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए, अब साइंस में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग ऑल क्लासेस कैसे देख सकते हैं। देखिए, अगर आपका दोस्तों मैथ बहुत ही ज्यादा वीक है ना, अगर आप मैथ में 25 में से 20 नंबर अगर आप लाना चाहते हो दोस्तों, तो इस बात को लिख लो। आप दोस्तों अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की इस क्लासेस को, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हो ना, तो आपके 25 में से 20 आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने बिल्कुल बेसिक से मैथ करवाए हैं। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, और साइंस में आपके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको तैयारी करवा ही रहा हूं। ठीक है ना, और देखिए पिछले साल का जो सिलेबस है और 2024 का सिलेबस है, इसमें 1% भी चेंज नहीं है, सिलेबस भी सेम है और एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है। एग्जाम पैटर्न में क्या है कि पिछले साल शायद रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आता था, इस बार 10 कर दिया गया है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सॉरी, 2023 में भी 10 ही था, 2022 में 20 आता था। ठीक है, 2023 में भी 10 था और 2024 में भी 10 ही है रीजनिंग का। देख लीजिए, इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आएंगे, तो इनका तो लगभग हमारा साइंस का जो है 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने करवा दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हो, चाक्षु पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा ना, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको अलग से भी तैयारी करना है, जैसे आपके पास लुसेंट की बुक है, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है आपके पास अगर जीके की, तो उस बुक से भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफी सारे टॉपिक दिए गए हैं। किसी एक बुक पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको कई सारे बुक से तैयारी करना है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। अब चलिए मैं बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। एक बार आप लोग उर्दू का सिलेबस देख लीजिए और रीजनिंग का देख लीजिए, ये है आपका रीजनिंग का, इन सभी टॉपिक का। देखिए, रीजनिंग की तैयारी भी दोस्तों मैंने करवाए हैं, तो उसका प्लेलिस्ट को में आपको ऑल क्लासेस मिल जाएगा। ठीक ना, और देखिए यहाँ पर जो है उर्दू के ये सारे टॉपिक है। उर्दू तो मुझे पढ़ने नहीं आता है, आप लोग देख लीजिएगा। उर्दू में कंपटीशन ना के बराबर है दोस्तों, इस बात को लिख लीजिए। देखिए, बिहार डीएलएड का फॉर्म भरते टाइम दोस्तों आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। देखिए, अगर आप दोस्तों रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो जो सर्टिफिकेट है ये कौन से लेवल का होना चाहिए, मतलब कहाँ से जारी होना चाहिए, और ये जो है ना सर्टिफिकेट आपका, ये रिन्यू होना चाहिए। रिन्यू होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, सर्टिफिकेट अगर आपका 1 साल से ज्यादा पुराना है तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा। ठीक है, कैफे पे हो जाएगा। देखिए, आपका मैट्रिक का यहाँ पर चाहिए अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट। इसी तरीके से आपका क्लास 12 का भी जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो है SC/ST जाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर EBC BC के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक ना, आपके पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि पति के। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चाहिए आपका। देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये जो है ना 2023 का प्रोस्पेक्टस है, पिछले साल का। तो पिछले साल दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिनका जो है ना रिजल्ट नहीं आया था इंटर का, जिनका एग्जाम था जब बिहार डीएलएड का फॉर्म आया था 2023 में, तो उस टाइम पे उनको भी मौका दिया गया था। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़िए। देखिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में, इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे। देखिए, पिछले साल मौका दिया गया था ना, तो अभी ये वाला जो शेड्यूल मैं जो शो कर रहा हूं ना, ये अभी जारी नहीं किया गया है, अभी ओनली कैलेंडर जारी किया गया है। तो ये जब जारी किया जाएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा होगा, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये 2023 का आप लोग देख लीजिए। ठीक ना, मौका दिया गया था। अब जिनके 45% है वो भी कर सकते हैं, बस रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब देखिए 2023 में क्या कहा गया था ना, जिनका एज क्या कहा है, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2023 को 17 साल होनी चाहिए कम से कम, मतलब मिनिमम एज लिमिट। और अगर 1 जनवरी 2023 तक 17 साल नहीं है तो फिर नहीं है। तो ये 2023 वाला है। अब 2024 में क्या मतलब कि एज लिमिट वो निर्धारित करते हैं BSCB, वो आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा। अब देख लीजिए कि पास होने के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा, कितने % लाने होंगे, मतलब कि 120 में से कितना निर्धारित किया गया था 2023 में। तो देख लीजिए यहाँ पर 35 जनरल के लिए 35% बोला गया है, और उसके बाद आरक्षित जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको 30% लाना होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 120 का 12 या 36
मतलब जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 36 नंबर लाना होगा 120 में से पास होने के लिए। लेकिन पास तो हो जाओगे, तो पास अगर आप हो जाते हो तो फिर प्राइवेट में आपका हो पाएगा। आपको ज्यादा नंबर लाना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये तो पास मार्क्स बताया गया है, मतलब कि मिनिमम कि पास हो जाओगे। और अगर हम एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो पिछले साल देख लीजिए यहाँ पर कितना निर्धारित किया गया था। अब ये वाला जो है ना 5 से 10 दिन में हो सकता है जारी हो, ये जो मैं शेड्यूल शो कर रहा हूँ 2024 का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उससे ही हमें अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। सो थैंक